हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी एपी गिवन है, वहाँ पर उन एपी में जो एन टर्म गिवन है, उन एन टर्म का हमें सम फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, एन टर्म का सम फाइंड करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। हेयर a be the first term, d be the common difference and n be the number of term। n be the क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म। ये है सम ऑफ एन टर्म। एक है अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो रहेगा n/2 इंटू a प्लस एल। हेयर l be the last term and a be the first term and n be the number of term। ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। AP के बारे में आपको बता रखा है कि AP है a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से है। और अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो वो आता है a प्लस n-1 इंटू t। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है ना। और वो है सम फाइंड करने की। अगर AP दी गई है तो वहाँ पर हम सम को फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP 2, 7, 12 to 10 टर्म। ये गिवन है, ये AP गिवन है और यहाँ पर कह रहा है कि हमें 10 टर्म का सम बताना है। मीन्स A तो यहाँ पर क्या है भाई 2, D क्या रहेगा 7 - 2 यानी कि 5। A हो गया है, D हो गया है, तो अब N कितना है 10 टर्म का सम फाइंड करना है हमें। तो Sn क्या आ जाएगा यानी कि S10 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, क्या था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। a यहाँ से आ गया, d यहाँ से निकालेंगे a2 माइनस a1। सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू 2 to 4 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45। 5 इंटू कितना हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45 4 और 5 4 20 और 4 24 245। ये सम हो जाएगा भाई। इस तरह से अगर कोई भी AP गिवन है तो हम सम फाइंड करेंगे। बाकी इसमें एक बार हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है ना। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना। ये है 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म। 11 टर्म दे रखी है भाई, इनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले A देखिए क्या है। जो फर्स्ट टर्म है 1/ कितना है 15। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 1/12 माइनस कितना आएगा 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60 आएगा ना। तो 12 से 5 माइनस 15 से 4 यानी कि कितना हो जाएगा 1/60। A हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया है। n कितना है 11। अब फाइंड कर दो S11 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d कितना है 1/60। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना ट्राई आप। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लेना इसको जो भी दिया गया है। ठीक है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा S11 मीन्स सम ऑफ 11 टर्म। ठीक है।
नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो 7 + 10 × 1/2 + 14 + 84 ये गिवन है और इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो आप ये देखिए पहली टर्म तो क्या हुई है 7, ए यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, बताओ ए यही रहेगा ना भाई। उसके बाद फिर अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं डी, तो इस टर्म में से इस टर्म को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि कितना आएगा 10 × 2 20, 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा 7। यही हुआ ना भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। 2 एलसीएम 21 - 7 2 14 कितना रह जाएगा 7/2। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब n नहीं है भाई, n तो गिवन नहीं है ना कि इतनी टर्म है, n हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, an है 84, तो an का फॉर्मूला था a + n - 1 × d। भाई an वही तो लास्ट टर्म है ना, nth टर्म है ये। a गिवन है 7 + n - 1 × d कितना है 7/2 और इक्वल टू कितना है 84। n - 1 × 7/2 इक्वल टू, इस 7 को इस तरफ लेके आ गए भाई, 84 माइनस कितना हो गया 7, कितना रह जाएगा 84 - 7 77 रह जाएगा क्या। ठीक है, उसके बाद फिर n - 1 = 77, ये इस तरफ आएगा 2/7, 7 से कट जाएगा 11, n - 1 = 11 × 2 22, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, यानी कि n हमारे पास 23 है। अब हमें 23 टर्म का क्या करना है, सम फाइंड करना है। 23 टर्म का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, अब 23 टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, S23 फाइंड करना है ना, तो क्या होता है n/2 इंटू एक फॉर्मूला था लास्ट टर्म वाला, तो a + l यानी कि 7 + 84 हमने डायरेक्ट यूज कर लिया है। ठीक है ना, डायरेक्ट यूज कर लिया है फॉर्मूला कि यहाँ पर Sn है वो क्या है n/2 इंटू a + an, यानी कि n टर्म यानी कि 23 टर्म है उनका क्या है सम है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं 23/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 7 + 84 कितना आ जाएगा 91 हो जाएगा क्या। ठीक है, अब 23 और इसको मल्टीप्लाई करो 91 को, 23 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, सॉरी 91 को, ये हो जाएगा 3 27 2 18 3 7 2 9 8 2 10 2 2093 और बाई में कितना आ जाएगा 2, ये सम आ जाएगा भाई। 23 टर्म है उनका क्या हो जाएगा सम। ठीक है, अब बताओ इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हो ना ट्राई। वहीं हमें a पता है, d पता है, an पता है, n फाइंड करेंगे, उसके बाद Sn फाइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। पहला पार्ट है a = 5 d = 3 an = 50 और हमें फाइंड करना है n और Sn, ये फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखिए an का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d ही है ना भाई। an कितना है 50 इक्वल टू a + n - 1 × d क्या है 3।
सिंप्लीफाई करेंगे 5 को उस तरफ लेके जाएंगे 45 n माइनस 1 इंटू 3 उस तरफ लेके जाएंगे डिवाइड में चला जाएगा 1 5 15 पर। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। हेयर n इज दिस 16 यानी कि हमें 16th टर्म का अब क्या करना है सम फाइंड करना है S16 फाइंड करना है। तो S16 क्या रहेगा भाई 16/2 n/2 इंटू a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई a प्लस ये आता है SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल लिख सकते हो या प्लस an लिख सकते हो क्योंकि l और an बराबर है वही लास्ट टर्म है ठीक है ना। तो n/2 हो गया इंटू a है हमारे पास 5 प्लस l क्या है 50 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करोगे 440 ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। समझ आया भाई कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी इसी का सेकंड पार्ट है। A7 है A13 दे रखा है 35 D फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है ये फाइंड करना है भाई। देखिए A13 गिवन है 35 तो A13 को ये लिख सकता हूँ ना भाई A प्लस 12D A13 है इसको क्या लिख दूंगा A प्लस 12D। अब यहाँ पर A कितना है 7 प्लस 12D इक्वल टू 35 12D इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना रह जाएगा 35 माइनस 7 कितना रह जाएगा 28। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 28/12 4 से 7 3 मीन्स 7/3 ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब A है D है AN यानी कि A13 है S13 निकालना है n/2 इंटू A प्लस AN 7 प्लस कितना हो जाएगा 35। AN हमने A13 को लिया है क्योंकि 13 टर्म है ना तो लास्ट टर्म 13 थी होगी उसके अंदर 13/2 इंटू इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 42 2 से कट जाएगा 21 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 1 13 1 26 और 1 27 273 ये सम आ जाएगा भाई। इस तरह से हमें क्या करना है S13 फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बाकी है ना इसमें 5-7 पार्ट और हैं आगे बिल्कुल ठीक इसी तरह से हैं। कहीं पे A है कहीं पे D है कहीं पे S13 मतलब 2-3 वैल्यू दी मिलेंगी 1-2 हमें फाइंड करनी होंगी। बिल्कुल इससे पहले भी जो हमने एक्सरसाइज की हैं उनमें भी कुछ इस तरह का फाइंड किया है कहीं A फाइंड किया है कहीं D फाइंड किया है ठीक उसी तरह से है ठीक है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP must be to gives a sum 636। क्या कह रहा है कि भाई इस AP की कितनी टर्म है जिनका सम क्या होगा 636 होगा। तो यहाँ पर देखिए A कितना है 9 D कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8 SN गिवन है N फाइंड करना है भाई। SN का फॉर्मूला SN कितना है 636 n/2 फाइंड करना है n हमें 2A 9 इंटू 2 18 n माइनस 1 इंटू D कितना है 8 ये 2 उस तरफ जाएगा 2 6 12 1 7 और 2 6 12 यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस आ जाएगा 8n माइनस 8 यानी कि 10 प्लस क्या हो जाएगा 8n क्योंकि 18 माइनस 8 कितना रहेगा 10। अब 10 को उस तरफ 1 मिनट रुकना भाई n भी तो है ना साथ में इस n को भी रखो भाई साथ
बाहर n भी रह गया था ये, ठीक है ना। 1272 इक्वल टू ये आ गया 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे क्या रह जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 यही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, a कितना है 4 माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 4 16 इंटू 6 36 है भाई, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 6 और 6 कितने हो जाएंगे 36, 3 18 3 21 2 36 और 2 38, ये हो जाएगा 6 3 6 10 176 आ जाएगा, ठीक है भाई। और साथ में माइनस का है भाई ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो माइनस का था ना सी, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेना 636 है वो माइनस का है, ठीक है। बाई में 2a यानी कि 4 to 8, इनको ऐड करते हैं 6 5 11 7 to 9 और 1 10 और 1 और 1 2 0 1, ये आ गया भाई, ठीक है। अब है ना ये देखिए बाई में 8 भी है, ये किसका स्क्वायर रूट रहेगा 1 0 2 0 1, इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा मीन्स किसका स्क्वायर देखना है, ठीक है। तो ये 1 से जाएगा 1 पर 1 2 2 हो जाएगा, फिर आएगा 0 2, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। इसी तरह से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो अब जा नहीं रहा है तो 0 पे हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा। फिर 10 का 2 20, अब हमने 0 1 उतार लिया, अब कितने पर चला जाएगा 1 पर, यानी कि क्या आ गया 101 बाई 8, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पर 101 के अंदर 5 माइनस करते हैं तो कितना रहेगा 96 बाई 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 106 बाई 8, तो नेगेटिव में तो n आएगा नहीं भाई, इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 8 1 और 2 16, n कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये कितनी टर्म का सम है 12 टर्म का सम है। n की वैल्यू क्या है 12, तो s 12 है मीन्स 12 टर्म का क्या है सम है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5 है, उसके बाद है एंड लास्ट टर्म इज 45 मीन्स ए एन 45 है, उसके बाद है सम इज 400 एस एन 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है भाई, ठीक है। तो देखिए ए एन है 5, ए कितना है 5, कैसे सोल्व करेंगे, ए एन को रख दिया मैंने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, ए की वैल्यू कितनी है 5 है ना, यहाँ पर रखो, यही था क्या भाई, ए एन 45 है भाई, 5 नहीं है 45 है। ए है ए एन है एस एन है
नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, ये 45 है। तो n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 यानी कि 40। ठीक है, n-1 इंटू डी की वैल्यू है। अब देखिए Sn 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा 400। अब देखिए यहाँ पर n इंटू n-1 की वैल्यू क्या है 40 है ना, 2a तो 5 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 40 वो रख दें और इक्वल टू क्या है 400। ये उस तरफ जाएगा 5 to 10 प्लस 40 ये हो जाएगा 800। ये सम करेंगे 50n इक्वल टू 800 तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 बाई 55 से कट जाएगा 5 से 1 और 6 मीन्स n कितना हो जाएगा 16। एक तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर d फाइंड करना है तो यहाँ पे रखेंगे भाई n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 40, n कितना है 16 यहाँ पे रख लो 16-1 इंटू डी इक्वल टू 40 ये हो जाएगा 15d इक्वल टू 40 तो d इक्वल टू 40 बाई 15 5 से कट जाएगा ये 5 से 1 और 3 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8/3। हमें यहाँ पर n फाइंड करना था और d फाइंड करना था, ठीक है ना, यही फाइंड करना था।